अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हुक्मरान की जो अपने ताकत के नशे में पूरी कौम को कैद कर बैठा है। इसके लिए इंसान की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, बस अपनी ताकत, अपनी शान और शौकत बचाना सब कुछ है। यहाँ आर्मी चीफ भी यही है और गवर्नमेंट भी यही, यानी रूल बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन की। और आज की इस वीडियो में आपको ले जा रही हूँ एक ऐसे मुल्क की डार्केस्ट रियलिटी की तरफ जिसे अक्सर लोग दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहते हैं। नॉर्थ कोरिया की तारीख और दिलचस्प हक़ाइक़। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 2.6 करोड़ है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा और पुरअसरार ममालिक में शुमार होता है। इसकी सरहदें चीन, रूस और जनूबी कोरिया से मिलती हैं, जबकि इसके मशरिक़ में जापान का समंदर है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो है इसका इंतहाई बंद और कंट्रोल्ड सिस्टम, जिसकी वजह से ये मुल्क सबसे ज़्यादा अलग थलग मुल्क कहलाता है। नॉर्थ कोरिया का सियासी निज़ाम दुनिया के सख्त तरीन डिक्टेटरशिप में शुमार होता है। यहाँ एक पार्टी सिस्टम है जिसे वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया भी कहा जाता है, और बाकी तमाम सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ममनू हैं। नॉर्थ कोरिया में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएं दी जाती हैं। अक्सर लोगों को बगैर किसी मुकदमे के जेल या लेबर कैंपों में भेज दिया जाता है, जहाँ हालात इंतहाई ख़राब होते हैं। यहाँ एक अनोखा कानून है जिसे 3 नस्लों की सज़ा कहते हैं। अगर कोई फ़र्द रियासत के खिलाफ जुर्म करता है तो इसके बच्चों और पोतों तक को सज़ा दी जाती है। नॉर्थ कोरिया के शहरियों की ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में होती हैं। यहाँ हर घर में सरकारी प्रोपेगेंडा बजाने के लिए रेडियो नस्ब होते हैं, जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता, और दीवारों पर लीडर्स की तस्वीर लगी होती हैं और शहरियों को इन तस्वीर का एहतराम करना लाजिम है। नाजरीन, इमेजिन करें, रात का गुप अंधेरा है, खून जमा देने वाली सर्दी और एक नौजवान लड़का हांग सोंग चोल, जिसका दिल बस एक ही चीज़ चाह रहा था, आज़ादी। 2017 दिसंबर की बात है। हांग सोंग चोल अपनी माँ और छोटी बहन के साथ चीन की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। इनका प्लान था कि रात के वक्त दरिया यालो पार कर जाएं, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। हांग सोंग चोल की माँ बहन ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन हांग सोंग चोल पकड़ा गया। अगले दिन उस लड़के पर मुल्क गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया और 2 हफ्तों के बाद उसे 20 साल हार्ड लेबर की सज़ा सुना दी गई। वहाँ उस जैसे हज़ारों लोग कैंप में पत्थर तोड़ते हैं और खेतों में मजदूरी करते हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं और वहीं मर जाते हैं। सोचो, सिर्फ आज़ाद होने की ख्वाहिश में इतनी बड़ी सज़ा। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल भी कहा जाता है। यहाँ हर शख्स पैदाइश से डेथ तक मुकम्मल सर्वाइलेंस में रहता है। अगर कोई शख्स लीडर या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दे या एस्केप करने की कोशिश करे तो उसे सिर्फ एक को नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को पनिशमेंट भुगतनी पड़ती है। यहाँ से बाहर जाने के लिए स्पेशल गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है, जो आम लोगों को नहीं मिलती। और जो लोग इल्लीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, उनको अक्सर पकड़कर या तो पब्लिकली शूट कर दिया जाता है या फिर लेबर कैंपस में भेज दिया जाता है, जहां ज़िंदगी प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाती है। वहाँ हर गली, हर स्कूल, हर घर में लीडर्स के पोस्टर्स और स्टेटस लगे हुए हैं। बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनका लीडर किसी खुदा से कम नहीं। कोई इंटरनेट नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बाहर की न्यूज़ नहीं। यहाँ लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, ना ही बाहर की दुनिया में किसी किस्म का कांटेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी वही वेबसाइट्स खुलती हैं जो नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने बनाई हैं। उनके मोबाइल फ़ोन लोकली असेंबल हैं, जिनमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं जो लोगों की फ़ोन एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। नॉर्थ कोरिया वाहिद दुनिया का ऐसा मुल्क है यहाँ जो कुछ भी होता है उसका ज़्यादातर बाहर की दुनिया को इल्म नहीं है। यहाँ पर बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी को इजाज़त मिल भी जाए तो पूरे ट्रिप के दौरान उस पर नज़र रखी जाती है और कई बार तो फॉरेनर को मार भी दिया जाता है अगर उससे कोई भी ऐसी हरकत जो इनके लोकल लोग के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो वैम्बियर के साथ हुआ। एक
अमेरिकन स्टूडेंट थे जिन्होंने 2016 में नॉर्थ कोरिया का विजिट किया था। इनको अरेस्ट किया गया और इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने होटल के रूम में गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा हटाया। इस इल्ज़ाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के अंदर ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। और वापस पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद वो जख्मों की ताप ना लाकर चल बसे। नॉर्थ कोरिया में उनके साथ क्या सलूक किया गया ये आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जेल है और वहाँ के लोग भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन किम जोंग उन के पावर में आने के बाद से लोगों का वहाँ से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। पावर में आने के बाद किम जोंग ने स्मगलिंग और देश से भागने वालों के गिर्द घेरा तंग किया। पूरे बॉर्डर्स पर सिग्नल जैमर्स इंस्टॉल किए गए, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट कर दी गई कि लोगों के लिए चीन या किसी और मुल्क भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। दरियाओं के किनारे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दी गई हैं, नाइट विजन कैमरा लगा दिए गए हैं और गार्ड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। अब हर वक्त बॉर्डर्स पर सोल्जर्स पेट्रोल करते हैं और अगर कोई पकड़ा जाए तो सीधा या तो कैंप में भेज दिया जाता है या स्पॉट पर ही शूट कर दिया जाता है। वहाँ फ्रीडम मांगना सबसे बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा सिर्फ एक शख्स को नहीं बल्कि इसके पूरे ख़ानदान को भुगतनी पड़ती है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ी जेल बन चुका है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।